हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। तो आइए दोस्तों, आज हम सीटेट में जो पर्यावरण बार बार पूछा जाता है उसके प्रश्न हल करते हैं और यह प्रैक्टिस सेट हमारा है। देखते हैं। तो 61वां प्रश्न है कि दत्त कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यानी जो दत्त कार्य दिया जाता है उनमें से ये कुछ कथन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सही है। पहला ऑप्शन है कि दत्त कार्य अभिभावकों, भाइयों या बहनों द्वारा अपनी क्षमता के अनुसार किया जा सकता है। जो दत्त कार्य होता है केवल छात्र के लिए होता है। किसके लिए होता है? छात्र के लिए होता है। अभिभावक, भाइयों या बहनों के अनुसार क्षमता बहनों के लिए नहीं होता है। तो यानी ये ऑप्शन हमारा गलत आंसर है। बी ऑप्शन देखते हैं कि प्रतिदिन विविधता और अभ्यास कराने के लिए क्लास कार्य और फिर गृह कार्य के रूप में दत्त कार्य देने की आवश्यकता होती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। सी ऑप्शन है कि दत्त कार्य आकलन का एकमात्र सही तरीका है। ये गलत है, यह एकमात्र तरीका नहीं है। डी ऑप्शन देखते हैं कि दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। हाँ, तो जो दत्त कार्य होता है छात्र को, किसको? छात्र या छात्राओं को, छात्र या छात्राओं को, छात्र या छात्राओं को यह सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने के अवसर प्रदान करता है। क्या करता है? अवसर प्रदान करता है। तो हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं और यह 62वां प्रश्न है, यानी दूसरा प्रश्न है आपके हिसाब से कि पर्यावरण अध्ययन की क्लास में सरल प्रयोग और निर्देशन किए जा सकते हैं। यानी कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन किए जा सकते हैं। ये ऑप्शन है कि कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु बच्चों को नियंत्रित करने के लिए। नहीं, ये गलत है। हमें किसी भी बच्चे को नियंत्रित नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका कि बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए। तो ये सही हो सकता है। सी ऑप्शन देखते हैं कि उच्च कक्षाओं में क्या किया जाता है उनका अनुकरण करने के लिए। हमें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए कि उच्च कक्षाओं को देखो और उनका अनुकरण करें। डी ऑप्शन यानी ये सी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन देखते हैं कि बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने, अवलोकन को दर्ज करने तथा उनका विश्लेषण करने के लिए। तो हमारा डी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा कि बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचार चर्चा करने, ये गलत है। तो हमारा बी ऑप्शन सही है कि बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को और उनका पैना करने के लिए, यानी जो वो जानते हैं और उन्हें सीखने के लिए। यानी बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्या है? सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं और यह हमारा 63वां प्रश्न है, यानी तीसरा प्रश्न है कि दुर्गा एक गांव में रहती है। यानी जो दुर्गा है वो एक गांव में रहती है और लकड़ी या गोबर के उपले, उपले कहते हैं कंडों को। किसके? कंडों को कहते हैं जो गांव में पाती जाती हैं। यानी उपले का ईंधन इस्तेमाल करते हुए चूल्हे पर खाना पकाती है। पिछले 3 महीनों से उसे तेज खांसी आ रही है। इसका कारण क्या हो सकता है? यानी एक जो दुर्गा है वह गांव में रहती है और लकड़ी और गोबर के उपले से ईंधन का कार्य करती है और वह चूल्हे पर खाना पकाती है और पिछले 3 महीने से उसे जोर जोर से खांसी है। तो उनमें क्या कारण हो सकता है? ए ऑप्शन है कि उसकी झोंपड़ी के अंदर और बाहर प्रदूषण तथा वृद्धावस्था। बी ऑप्शन है कि ईंधन के जलने से उत्पादित कार्बन डाई मोनोऑक्साइड जा उसके श्वसन नली में जमा हो गई होगी। सी ऑप्शन है जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं जो उसके श्वसन नली में जमा हो गया होगा। डी ऑप्शन है जलते हुए ईंधन के धुएं से उसे एलर्जी हो गई होगी। तो 63 का जो आंसर है वो हो जाएगा कि जो जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं जो उसके श्वसन नली में क्या हो गया होगा? जमा हो गया होगा। यानी सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्या है? सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं और यह 64वां प्रश्न है कि एक विद्यालय ने राजस्थान के लिए क्लास 5 के बच्चों के यानी एक विद्यालय ने राजस्थान के लिए क्लास 5 के बच्चों के शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई। भ्रमण के दौरान बच्चों ने अपनी क्या अपेक्षाएं रहेंगी? यानी भ्रमण के दौरान बच्चों से आपकी अपेक्षाएं क्या रहेंगी? ये ऑप्शन है चीजों के बारे में बिना कोई प्रश्न पूछे सभी का अवलोकन करना चाहिए। बी ऑप्शन है उन्हें आनंद उठाना चाहिए। सी ऑप्शन है उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियां दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षकों के साथ अपने अवलोकन को बांटना चाहिए। डी ऑप्शन है यदि उनके कोई प्रश्न हो तो उन्हें दर्ज कर लेना चाहिए और घर पहुंचने के बाद अभिभावकों से उन्हें पूछना चाहिए। तो आपके हिसाब से कौन सी होंगी? बच्चों से आपकी अपेक्षाएं रहेंगी। 64 का आंसर बताइए। तो इसका सी आंसर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी आंसर सही हो जाएगा। सी आंसर क्यों सही हो जाएगा? क्योंकि देखो
इसका सी आंसर इसलिए सही है कि उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियां दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षकों के साथ अपने अवलोकन को भी बांटना चाहिए, यानी जानकारी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर यानी बांटना चाहिए, अपने से दूसरे को भी देनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि रानी अपने घर का कूड़ा नीचे दर्शाए तरीके से दो ढेरियों में अलग अलग करती है। वो ऐसा क्यों कर रही है? जैसे पहली जो पहला उसका जो बिन है उसमें केले का छिलका, सब्जियों के छिलके और सूखी पत्तियां हैं, जबकि जो दूसरा बिन बनाया हुआ है उसने जेम की बोतल, सॉस की बोतल, उपयोग में लाई गई टूथपेस्ट ट्यूब, प्लास्टिक के खिलौने, यानी एक साइड ऐसे उपकरण हैं जो पर्यावरण के लिए कैसे हैं, अनुकूल हैं, और ये प्रतिकूल होंगे। कैसे होंगे? प्रतिकूल। तो रीना ने दो डेयरियों में कूड़ा निम्न आधार पर अलग किया है। ए ऑप्शन है दुर्गंध है, दुर्गंध रहित है। बी ऑप्शन है अपघटित होने वाले, अपघटित नहीं होने वाले। सी ऑप्शन है पुनः चक्रण किया जा सकता है, पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता है। तो सी ऑप्शन इसका है कि इनका तो हम पुनः चक्रण कर सकते हैं लेकिन इनका पुनः चक्रण नहीं कर सकते हैं। डी ऑप्शन है घरेलू कचरा है, औद्योगिक कचरा है। 65 का आंसर बताइए। तो इसमें से कई बन जाएंगे लेकिन ऑप्शन इसका ये सही होगा, बी ऑप्शन के अपघटित होने वाले और अपघटित नहीं होने वाले। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्या है? बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, और यह 66वां प्रश्न है यानी 6वां प्रश्न है कि दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं, आप क्या करेंगे? ये ऑप्शन है बच्चों से कहेंगे कि वे डेस्क पर सिर रखकर आराम करें, ऐसा हमें किसी भी बच्चे से नहीं कहना होगा। बी ऑप्शन है पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे। ये आंसर सही है। सी ऑप्शन है कि प्रकरण को तुरंत बदल देंगे। डी ऑप्शन है कि बच्चों को बाहर मैदान में खेलने के लिए ले जाएंगे। 66 का आंसर बताइए। तो जो 66 का आंसर होगा क्या होगा? 66 का जो आंसर होगा क्या होगा? 66 का जो आंसर होगा बी ऑप्शन सही है कि पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का हम प्रयोग करेंगे। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे? ए ऑप्शन है चिड़ियाघर के विभिन्न जानवर कौन सा भोजन खाते हैं यह पता लगाना। बी ऑप्शन है कि चिड़ियाघर में जिन जानवरों को वे देखेंगे उनकी फोटो एकत्रित करना। सी ऑप्शन है चिड़ियाघर में उन्होंने जो देखा उनका चित्र बनाने के लिए उनकी ड्राइंग की कॉपी को साथ ले जाना। डी ऑप्शन है कि चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारे यानी सारे खाने की सामग्री ले जाना। तो आप इनमें से कौन सी अनुमति नहीं देंगे? तो चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाने की आप अनुमति नहीं देंगे, बाकी ये अनुमतियां प्राप्त होंगी। क्या होंगी? ये अनुमतियां प्राप्त होंगी, यानी डी ऑप्शन हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, और 68वां प्रश्न है आपके हिसाब से 8वां प्रश्न है पर्यावरण का, कि बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। ये ऑप्शन है अंकुरित बीजों की फोटो दिखाकर। बी ऑप्शन है कक्षा में अंकुरित बीजों को यानी क्लास में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना। सी ऑप्शन है बोर्ड पर चित्र बनाते अंकुरण के चरणों को प्रदर्शित करना। डी ऑप्शन है बीज बोने अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करके और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। तो सबसे बेहतर तरीके से जो पढ़ाया जा सकता है तो डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, कि बीज बोने अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना, यानी डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मीरा और दिव्या छोटी लड़ यानी लड़कियां हैं, यानी जो मीरा और दिव्या हैं एक छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद नहीं करती है जिसमें लौह तत्व की बहुत ही कमी है। मीरा और दिव्या को निम्नलिखित में से कौन सी क्रमशः बीमारियां हो सकती हैं? ये ऑप्शन है स्कर्वी और एनीमिया। बी ऑप्शन है एनीमिया और रतौंधी। सी ऑप्शन है मोटापा और एनीमिया। डी ऑप्शन है मोटापा और स्कर्वी। जल्दी से आंसर बताइए। तो जो मीरा को मोटापा है, और जो दिव्या है उसे एनीमिया की बीमारी है। किसकी है? एनीमिया की बीमारी है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है।
नेक्स्ट प्रश्न है और 70वां प्रश्न है कि नींबू साधारण पानी में डूब जाता है, और यह सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है सीटेट में। किसमें? सीटेट में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। कि नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है, क्यों? ए ऑप्शन है कि नींबू का घनत्व नमकीन पानी में कम हो जाता है। बी ऑप्शन है नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। सी ऑप्शन है इसका कि साधारण पानी का घनत्व नमकीन पानी के घनत्व से अधिक होता है। डी ऑप्शन है नींबू का घनत्व नमकीन पानी में अधिक हो जाता है। तो जो नींबू डूब जाता है तो वो नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक हो जाता है, इसीलिए क्या होता है, जो नींबू होता है पानी पर तैरता रहता है। क्या करता है? नींबू पानी पर तैरता रहता है। किस पर? नमकीन पानी पर। नेक्स्ट प्रश्न है और यह 71वां प्रश्न है और आपके हिसाब से 11वां, कि पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं, क्यों? हम फ्रीजर में यानी फ्रीज में, किसमें? फ्रीज में चावल को अत्यधिक दिनों तक सुरक्षित रख सकती हैं, ऐसा क्यों है? ये ऑप्शन है इसका कि रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देती हैं। बी ऑप्शन है कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। सी ऑप्शन है रोगाणु कम ताप पर नष्ट हो जाते हैं। डी ऑप्शन है कम तापमान पर भोजन का नमी तत्व घट जाता है। आंसर बताइए। तो ये कम तापमान पर जो रोगाणु होते हैं ना वो निष्क्रिय हो जाते हैं। बी ऑप्शन क्या है? इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति से मलेरिया की पहचान होती है, यानी हम रक्त की जब जांच करते हैं तो मलेरिया की पहचान किससे होती है? ए ऑप्शन है लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी यानी प्लाज्मोडियम से। बी ऑप्शन है रक्त में क्षतिग्रस्त यकृत कोशिकाओं से। सी ऑप्शन है रक्त में मच्छर के लार्वे से। डी ऑप्शन है लाल रक्त कोशिकाओं में मच्छर के अंडे से। तो रक्त की जांच, जो मलेरिया हो जाता है हमें उसकी जो पहचान होती है तो वो लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी यानी प्लाजोडियम के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? प्लाजोडियम के द्वारा होती है। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पर्यावरण अध्ययन की क्लास में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना। ए ऑप्शन है उचित दिशा में बच्चों की ऊर्जा को संकेंद्रित करता है। बी ऑप्शन है पाठ को आनंददायक और रोचक बनाने में मदद करता है। सी ऑप्शन है स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता को विकास करने में मदद करता है। डी ऑप्शन है बच्चों में विद्यमान भाषिक एवं सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखता है। 73 का आंसर बताइए। तो इसका आंसर सी हो जाएगा कि जो पर्यावरण अध्ययन की क्लास में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए जो कविता और कहानी होती है उनके द्वारा स्थानीय एवं विश्व स्तर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद मिलती है, यानी सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला था? यह यूपी टेट में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला है। यूपी टेट में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है। ए ऑप्शन है सुंदरलाल बहुगुणा। बी ऑप्शन है अमृता देवी बिश्नोई। सी ऑप्शन है मेघा पाटकर और डी ऑप्शन है ए के बनर्जी। तो जो चिपको आंदोलन हुआ था वो किसके नेतृत्व में हुआ था? तो चिपको आंदोलन जो हुआ था, जो बल मिला है वह सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में इसे बल मिला है। नेक्स्ट प्रश्न है और विटामिन ऐसे पदार्थ हैं, यानी जो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो, ये ऑप्शन है हमारी उपापचय दर बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं। बी ऑप्शन है स्वस्थ रहने के लिए दवाइयों के रूप में लिए जाते हैं। सी ऑप्शन है कि पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं। डी ऑप्शन है हीनता जन्य रोगों से बचाने के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक होते हैं। तो विटामिन ऐसे पदार्थ होते हैं जो, जल्दी से आंसर बताइए। डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा कि हीनता जन्य रोगों से बचाने के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक होते हैं, इसीलिए हमें विटामिन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ियों की दीवारों और फर्शों को लीप दिया जाता है, क्यों किया जाता है? उन्हें, ए ऑप्शन है कीटों को दूर रखने के लिए। बी ऑप्शन है चिकना और साफ बनाने के लिए। सी ऑप्शन है खुरदरा बनाकर घर्षण बढ़ाने के लिए। डी ऑप्शन है फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए। तो जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं गाय
कि गोबर से झोंपड़ी की दीवारों को और फर्शों को जो लीपा जाता है, फर्शों को जो लीपा जाता है, वो किसके लिए? चिकना और साफ बनाने के लिए, चिकना और साफ बनाने के लिए, यानी बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्या है? बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है, यानी जो एक किसान है वो दानों को भूसे से अलग करना चाहता है। जिस प्रक्रिया से यह किया जा सकता है वह क्या कहलाती है? हस्तचयन, थ्रेसिंग, निष्पावन, फसल की कटाई। तो जो भूसे से अलग करने की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रक्रिया होती है उसे थ्रेसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? थ्रेसिंग कहते हैं। यह सीटेट में बहुत पूछा जाता है, सीटेट में बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है, यानी वेरी वेरी इंपोर्टेंट। नेक्स्ट प्रश्न है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियां शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? यानी जो पर्यावरण होता है इसमें पहेलियां शामिल करने का इनमें से कौन सा उद्देश्य नहीं है? ये ऑप्शन है कि सृजनात्मक चिंतन की योग्यता और उत्सुकता का विकास करना। बी ऑप्शन है कि बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन शक्ति विकसित करना। सी ऑप्शन है बच्चों में तर्कणा शक्ति का विकास करना। और डी ऑप्शन है बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना। जल्दी से आंसर बताइए। इसमें जो पहेलियां शामिल नहीं है तो बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाते देते रहना, ये पहेलियां शामिल नहीं होनी चाहिए, यानी डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पर्यावरण अध्ययन की क्लास में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है, शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। ए ऑप्शन है आपका उनकी ऊर्जा बचाने में, क्योंकि बच्चे बातचीत करना पसंद करते हैं। बी ऑप्शन है बच्चे के विशिष्ट अनुभवों को जानने में। सी ऑप्शन है बच्चों की भाषा और संप्रेषण कुशलताओं को सुधार कर और परिमार्जित करने में। डी ऑप्शन है विमर्श को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में। तो इसका आंसर बताइए जल्दी से। तो पर्यावरण अध्ययन की क्लास में बच्चों के जो व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को जो लाभ पहुंचाता है वो होता है विमर्श को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में, यानी डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं और यह 80वां प्रश्न होगा कि बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए शिक्षक क्या करता है? ये ऑप्शन है एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधनों के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है। बी ऑप्शन है चार्ट पर ईंधनों के चित्र प्रदर्शित कर सकता है। सी ऑप्शन है बच्चों से विभिन्न प्रकार के ईंधनों की सूची बनाने के लिए कह सकता है। डी ऑप्शन है क्लास में कुछ ईंधनों के नमूने दिखा सकता है। तो ईंधनों से परिचित कराने के लिए बच्चों को तो शिक्षक क्या कर सकता है? तो ये ऑप्शन सही है कि एक लघु फिल्म दिखाने के साथ साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधनों के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है, यानी ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है और यह 81वां प्रश्न है, आपके हिसाब से 21वां, कि मानचित्र पढ़ाने के लिए आवश्यक कौशलों में शामिल है। ए ऑप्शन है स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता, यानी जो मानचित्र हम पढ़ा रहे हैं इसका जो कौशल विकसित करना होता है कि स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता होनी चाहिए। बी ऑप्शन है ड्राइविंग और पेंटिंग में विलक्षण कुशलता होनी चाहिए। सी ऑप्शन है ग्लोब पर स्थित दर्शाने के लिए स्केल यानी स्केच और गणनाओं का उपयोग करने की योग्यता होनी चाहिए। डी ऑप्शन है अभिव्यक्त्यात्मक योग्यताओं को बाहर निकालने के लिए विलक्षण संप्रेषण कौशल होना चाहिए। जल्दी से आंसर बताइए। तो मानचित्र के लिए जो आवश्यक कौशलों में शामिल होता है वो होता है स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता विकसित करना होनी चाहिए। ये ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि यह देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा आमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है, क्योंकि ये ऑप्शन है आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइमों की क्रिया तेज हो जाती है। बी ऑप्शन है कि पाचन रस आमाशय के अंदर अम्लीय होते हैं जबकि बाहर वे क्षारीय होते हैं। सी ऑप्शन है कि आमाशय के अंदर भोजन की उपस्थिति में पाचक रस का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है।
डी ऑप्शन है पाचक रस जब आमाशय से बाहर रखते हैं तो निष्क्रिय हो जाते हैं। 82 का आंसर बताइए। जो पाचन क्रिया आमाशय के अंदर बहुत तेज होती है, इसलिए होती है क्योंकि आमाशय के अंदर भोजन का जो हमेशा मंथन होता रहता है, जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइमों की क्रिया भी तेज हो जाती है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है और यह 83वां प्रश्न है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना। ये ऑप्शन है बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है। बी ऑप्शन है बच्चों को रेल के किराए के बारे में बताता है। सी ऑप्शन है टिकट में प्रयुक्त विभिन्न संक्षिप्ताकारों का ज्ञान उपलब्ध कराता है। डी ऑप्शन है कि निष्कर्ष पर पहुंचने की बच्चों की कुशलता का विकास करता है। तो पर्यावरण अध्ययन की जो पाठ्य पुस्तक होती है उसमें रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना क्या दर्शाना चाहता है? तो यह बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है। ये ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं और यह 84वां प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है? यानी प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण पढ़ाने का उद्देश्य इनमें से कौन सा नहीं है? ये ऑप्शन है जीवन और पर्यावरण से सरोकार रखने वाले मूल्यों को आत्मसात करना। बी ऑप्शन है कि प्राकृतिक व सामाजिक पर्यावरण के बारे में उत्सुकता जगाना। सी ऑप्शन है बच्चों को खोजने की क्रियाओं में लगाना तथा व्यवहारिक क्रियाएं करवाना जो संज्ञानात्मक और मन मनस्व चालक कौशलों के विकास में सहायक होती हैं, यानी मन चालकों के कौशलों में सहायक होती हैं। डी ऑप्शन है कि बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना। 84 का आंसर बताइए। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं और यह 85वां प्रश्न है कि भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला यानी इंग्रेट पक्षी बैठा दिखाई देता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बगुला क्या करता है? ए ऑप्शन है घास में पाए जाने वाले कीटों को खाता है। बी ऑप्शन है भैंस की पीठ पर बैठकर गाना पसंद करता है। सी ऑप्शन है उड़ने के बाद थोड़ा आराम करता है। डी ऑप्शन है भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है। तो जो भैंस की पीठ पर जो बगुला तुमने देखा होगा बैठा हुआ, तो भैंस की पीठ पर बैठकर परजीवी कीट खाता है। क्या करता है? परजीवी कीट खाता है, यानी डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं और 86वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है? ये ऑप्शन है विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना। बी ऑप्शन है बच्चों को तकनीकी शब्दावली और परिभाषाओं से परिचित कराना। सी ऑप्शन है पर्यावरण अध्ययन से संबंधित तकनीकी शब्दों का आकलन। डी ऑप्शन है अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना कि उन्हें कौन सी पुस्तक पढ़नी चाहिए। 86 का आंसर बताइए। तो प्राथमिक विद्यालयों में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का जो उद्देश्य निरूपित करता है कि विद्यालयों में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ता है। ये ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। 87वां प्रश्न है कि क्वथन यानी उबलना और वाष्पीकरण में क्या अंतर होता है? ये ऑप्शन है क्वथन में द्रव्य से वाष्प में परिवर्तन देखा जा सकता है जबकि वाष्पीकरण देखा नहीं जा सकता। सी ऑप्शन है क्वथन से जल की अवस्था बदली जाती है जबकि वाष्पीकरण में नहीं। सी ऑप्शन है कि वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है जबकि क्वथन नहीं। डी ऑप्शन है कि क्वथन से द्रव्य का आयतन कम हो जाता है जबकि वाष्पीकरण में नहीं। 87 का आंसर बताइए। तो कथन क्वथन यानी उबलना और वाष्पीकरण में जो अंतर होता है, इसका सी ऑप्शन सही है कि वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है। जो वाष्पीकरण होता है वो किसी भी तापमान पर हो सकता है जबकि क्वथनांक नहीं हो सकता है, यानी उबलना किसी भी तापमान पर नहीं हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक पुरुष जिसका रक्त ओ है, यानी एक ऐसा पुरुष है जिसका रक्त समूह ओ है, एक ए रक्त समूह वाली स्त्री से शादी करता है, उसके पहले बच्चे के रक्त समूह ओ होने की संभावना है कितनी है? ए ऑप्शन है 75%, बी ऑप्शन है 50%, सी ऑप्शन है 100% और डी ऑप्शन है 25%। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी 50%।
ओ होने की, यानी उसका रक्त समूह ओ होने की 50% क्या है, संभावना है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि टूटता तारा यानी उल्का है। ए ऑप्शन है एक समान गति से चलने वाला तारा। बी ऑप्शन है एक चमकता पिंड जो वायुमंडल में एक समान गति से चलता है। सी ऑप्शन है कि एक तारा जिसके एक सिरे पर पूंछ होती है। डी ऑप्शन है उल्का जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। इसका आंसर बताइए। तो जो एक टूटता तारा या एक उल्का पिंड होता है, जिसे उल्का पिंड बोलते हैं, तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर है कि जो उल्का जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही क्या करता है, वो आग पकड़ लेता है। क्या करता है, आग पकड़ लेता है। डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न है और यह लास्ट प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए, कि किसे शामिल होना चाहिए। ये ऑप्शन है छोटे बच्चों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण की श्रेणी के अंतर्गत आंकने के लिए प्रत्येक सप्ताह गृह कार्य और क्लास कार्य। बी ऑप्शन है शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना। सी ऑप्शन है कि प्रत्येक सप्ताह औपचारिक परीक्षाएं और खेल तथा उन्हें प्रगति पर पत्र में दर्ज करना। डी ऑप्शन है अर्धवार्षिक और वर्ष के अंत में वार्षिक परीक्षाएं। तो प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए, क्या शामिल होना चाहिए, 90 का आंसर बताइए। तो 90 का जो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन है कि शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना चाहिए। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगर दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।